अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं निसार सत्ती चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर एहतसाब का बयानिया अपना लिया। पीटीआई को एक बड़ा दचका, एक अहम रहनुमा पीटीआई छोड़ गए। इसके अलावा बल्ले के निशान का जो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ एक अहम मुलाकात जो लाहौर में हुई उस पर भी बात होगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानिए की। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले एक उन्होंने स्पीच की थी जिसमें उन्होंने एहतसाब की बात की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ एक फ़्लाइट से पाकिस्तान आए और दूसरी फ़्लाइट से दोबारा लंदन चले गए। फिर वहाँ जाके नवाज शरीफ को समझाया। फिर नवाज शरीफ कुछ वक्त के लिए एहतसाब के बयानिए से पीछे हटे। वो पाकिस्तान आए और उनको अदालतों से कुछ रिलीफ भी मिला। लेकिन अब एक बार फिर नवाज शरीफ एहतसाब का बयानिया अपनाने जा रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं जी कि सिर्फ वजारत उस्मा और वजारत आला नहीं लेना चाहते बल्कि जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि ये बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सदीकी को जनरल फैज हमीद ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। नवाज शरीफ ने कहा कि एक खलंडरे को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसको माशरे और मीशत का कुछ पता नहीं। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया और कहा कि इस मुल्क के 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत ना बढ़े तो क्या हो, महंगाई ना हो तो क्या हो, कौम को बताएं मुल्क में किसने डाका डाला, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया, मुल्क बर्बाद करने पर एहतसाब होना चाहिए। तो नाज़रीन एक बार फिर नवाज शरीफ ने एहतसाब का बयानिया अपनाया और देखना यह होगा कि नवाज शरीफ इसी बयानिए को आगे लेके चलते हैं और इस एहतसाब के नारे के साथ आगे आने वाले इलेक्शंस में जाते हैं, या फिर शहबाज शरीफ और दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की जाए, मज़ामत ना की जाए, क्या नवाज शरीफ को वो कायल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ अब तक नाअहल हैं और ये भी हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ ने इसी बयानिए को वो आगे लेके चले तो ये भी हो सकता है कि -2 हो जाए। -2 मीन्स के इमरान खान साहब इलेक्शन से आउट हूँ, पीटीआई के चेयरमैन और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद वो भी आगे आने वाले आम इंतखाबात में इलेक्शन से आउट हूँ। तो अब देखना ये होगा कि नवाज शरीफ इस बयानिए को किस हद तक आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जो सवालात नवाज शरीफ ने आज अपनी स्टेटमेंट में दिए उसके जवाबात नहीं आते। लेकिन लड़ाई जब बढ़ती है तो जीत सियासतदानों की नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की होती है। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी पीटीआई छोड़ दी और पार्टी के साथ साथ उन्होंने अपनी सेनेट की सीट भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको याद दिलाता चलूँ कि हफीज़ शेख के बाद इन्होंने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला था। उसके बाद उन्होंने भरपूर साथ दिया इमरान खान साहब का। इवन के जब पीटीआई की हुकूमत चली गई तो उसके बाद भी आपको याद होगा कि इनकी ऑडियो लीक्स हुई थी जिसमें वो पंजाब के उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और केपी के वज़ीर ख़जाना को वो गाइड कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम किस तरह आप IMF के साथ डील करें ताकि IMF का ये प्रोग्राम बहाल ना हो और हुकूमत पे प्रेशर पड़े और वो असम्बलीज़ को डिज़ॉल्व कर दे और जल्द से जल्द इलेक्शंस हो जाएं। उन ऑडियो लीक्स के बाद शौकत तरीन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और काफ़ी टाइम तक वो मंज़र-ए-आम से गायब रहे और अचानक से आज टीवी चैनल्स पे ये खबरें चली कि शौकत तरीन ने पीटीआई को और इमरान खान साहब को और सियासत को खैराबाद कह दिया और सेनेट की सीट भी छोड़ दी। तीसरी एक और अहम खबर यह है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई और मुलाकात में आगे आने वाले आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन कितनी सीट्स पे एडजस्टमेंट होगी इस पे बातचीत बाद में होगी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो लाइट सी तनकीद की IPP की जानिब से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ पर लाइट सी तनकीद की गई एक खाना पूरी के लिए। और उस वक्त भी जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि जो IPP है ये असल में मुस्लिम लीग नून की B टीम है और इसका रोल वही होगा जो सिंध में या कराची में बिलखुसूस MQM का रोल है।
तो नून लीग और IPP के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है कि सीट एडजस्टमेंट होगी और कितनी सीट पे एडजस्टमेंट की जाएगी इस पे बातचीत बाद में होगी। और आगे अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आती है पंजाब में तो उनमें उसमें भी हिस्सा होगा IPP का। और अगर मरकज़ में हुकूमत आती है और जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस तरह के 2-4 अगर MNAs बन जाते हैं आगे आने वाले आम इंतखाबात में, अगर ये जीत के असम्बली तक, हुकूमी असम्बली तक चले जाते हैं तो इनको भी कोई ना कोई वजारत मिलेगी। अब आखिर में बात करते हैं नाज़रीन PTI के बल्ले की, तो PTI का बल्ला खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अकबर असबाबर ने चैलेंज किया था PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को और अकबर असबाबर के वकील ने इस्तदा की कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवा जाएं, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमने मौका दिया था और दोबारा इलेक्शन भूल जाएं, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज के लिए तैयार रहें। नाज़रीन आज इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वाचिंग PD TV।